अच्छा, आज स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वैसे कहीं भी जो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो लीगल कोई चीज होती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल बाइंडिंग जिसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। ठीक है, इट इज अ लीगल बाइंडिंग एंड इसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आई विल बी टीचिंग यू फॉर 10,000 पर सब्जेक्ट, ठीक है, फॉर अ मंथ। तो अगर हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, इसका मतलब यू कैन नॉट लीव मी एंड आई कैन नॉट लीव यू। ठीक है, तो आपको मुझसे पढ़ना पड़ेगा और मैं आप ही को पढ़ाऊंगा उस टाइम पीरियड में। तो इट इज असेंशियल, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करो। ठीक है, अगर आप ब्रीच करोगे तो द अदर वन वुड बी एबल टू सू यू। ठीक है, कि वो आपके ऊपर केस कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल बाइंडिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होगा लीगल बाइंडिंग या लीगल फॉर्मेलिटी और बाइंडिंग बिटवीन बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक लीगल बाइंडिंग है। अच्छा, अब इसमें लीगल बाइंडिंग है, लीगल फॉर्मेलिटी है, लीगल एग्रीमेंट में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हुआ है, वहां पे क्या चीजें जरूरी होंगी? वहां पे लिखे हुए होंगे राइट्स, वहां पे लिखे हुए होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वर्कर्स। तो वहां पे राइट होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और वर्कर के बारे में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबसे पहली चीज आ जाएगी नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी का नाम, एंड एम्प्लॉई का नाम। देन आ जाएगा आपका जॉब का टाइटल। फिर आ जाएगा आपको डेट जब ज्वाइनिंग हो रही है। तो डेट व्हेन एम्प्लॉयमेंट विल बिगिन, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद आवर्स टू वर्क, मतलब आप कितने टाइम काम करोगे। तो समझो 9 to 5। तो आप 9 AM से लेके टू 5 PM तक काम करोगे। इसका मतलब 9 AM से पहले एम्प्लॉयर आपको बुला नहीं सकता और 9 AM के बाद आप आ नहीं सकते। अगर आप 9 AM के बाद आए तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और 5 PM के बाद आप नहीं रुकोगे, 5 PM से पहले आप जा नहीं सकते। तो ये होगा। उसके बाद रेट ऑफ पे या अदर बेनिफिट्स। अगर आर्ली वेज रेट है तो आर्ली वेज रेट लिखा होगा, वरना सैलरी लिखी हुई होगी। तो आवरली वेज रेट या फिर सैलरी। ठीक है, तो आर्ली वेज रेट लिखा हुआ होगा या फिर सैलरी लिखी हुई होगी, या पर पीस का रेट लिखा हुआ होगा अगर पीस रेट सिस्टम यूज हो रहा है तो। और कुछ भी अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं जो हमने मोटिवेटर्स में पढ़े थे, फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में। कोई ऐसी भी चीज आपको मिल रही है, कंपनी की गाड़ी, कंपनी का पेट्रोल, कंपनी का, आप समझो कंपनी ने कुछ आपको ऑफर करा है, एजुकेशन आपके चिल्ड्रन की फ्री देती है, वो सब बेनिफिट्स लिखे हुए होंगे। ताकि ऐसा नहीं हो कि एम्प्लॉयर 2 महीने बाद मना कर दे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि भाई आप 9 to 5 काम करोगे और आपको सैलरी देंगे हम 100,000। और कल एम्प्लॉय आता है और बोलता है नहीं, 100,000 नहीं, हमारी तो बात 120,000 की हुई थी, तो आप प्लीज मुझे ज्यादा पे करें। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए बनाया जाता है ताकि एविडेंस रहे। ताकि क्या रहे? एविडेंस, प्रूफ, ताकि कोई भी इससे हट नहीं पाए। बात समझ में आ गई? वरना तो ये दोनों अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए एविडेंस रहेगा, प्रूफ रहेगा, दोनों इस पे साइन करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। चलो।
उसके बाद व्हेन पेमेंट इज मेड, पेमेंट कब मिलेगी, मंथली मिलेगी, वीकली मिलेगी, कब मिलेगी, ये भी चीजें सारी आपको, ये भी चीज। अच्छा एक मिनट, डिस्प्ले चला गया आप लोगों के पास से स्क्रीन शेयरिंग? यस सर। एक मिनट, आ गई अब? यस सर। सर, व्हेन पेमेंट इज मेड, कब पेमेंट होगी। अब कब पेमेंट होगी मतलब, आप वीक के एंड में पे करोगे, आप मंथ के एंड में पे करोगे, आप कैसे पे करोगे, तो वो भी सब लिखा हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि अगर कंपनी इज लेट इन पेइंग यू, तो फिर आप उनको बोल सकते हो या फिर उन पे केस कर सकते हो। उसके बाद हॉलीडे एंटाइटलमेंट, हॉलीडे एंटाइटलमेंट का मतलब क्या होगा? उनको कितनी छुट्टियां पूरे लाइक ईयर में या वीक के हिसाब से कितनी छुट्टियां मिलेंगी? जी, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ होगा, कब वो छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी का क्या प्रोसीजर होगा, वो सब मेंशन्ड होगा इधर। अच्छा उसके बाद, कभी आप जब नौकरी छोड़ रहे हो, जब आप जॉब छोड़ रहे हो, या फिर कंपनी आपको निकाल रही है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो फिर वहां पे नोटिस पीरियड होता है। क्या होता है, क्या होता है? नोटिस, नोटिस नोटिस पीरियड। पीरियड। नोटिस पीरियड का इसका मतलब होता है द ग्रेस टाइम which the employee has to serve before leaving the job। ठीक है, तो और ये बिल्कुल उसके लिए भी यही होगा, नोटिस पीरियड फॉर द एम्प्लॉयर भी यही होगा, द ग्रेस टाइम एम्प्लॉयर वुड गिव टू द एम्प्लॉय बिफोर फायरिंग देम। तो आप उनको निकालने से पहले एज एन एम्प्लॉयर भी आप उनको 1 महीने का टाइम दोगे, और आप एज एन एम्प्लॉय अगर जॉब को छोड़ना चाहते हो, तो भी आप 1 मंथ का टाइम लाजमी दोगे। क्लियर है बात? बात क्लियर है? बात समझ में आई? यस सर। नोटिस पीरियड समझ में आ गया? जैद आपको भी समझ में आ गया नोटिस पीरियड, व्हाट इज नोटिस पीरियड? अच्छा, सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, आप कवरिंग राइटिंग में नहीं लिखेंगे, लिख सकते नॉर्मल राइटिंग में। चल, अब जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, वो फुल टाइम भी हो सकते हैं। अब पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने, आपको वर्कर चाहिए सिर्फ संडे के लिए, आपको वर्कर चाहिए सैटरडेज एंड संडेज के लिए, आपको वर्कर चाहिए रोज आना सिर्फ 10 to 12 के बीच में, तो दैट इज पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ आप जब बुला रहे हो जब आपको जरूरत है। और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो आपके पास बैठा हुआ होता है बस। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपके पास बैठा हुआ है फुल टाइम 9 to 5। तो ये जो फुल टाइम है ना, वो 9 to 5 वाली जॉब है। जो ये आपकी पार्ट टाइम है, वो कुछ आ, आप समझो कुछ सेवरल आवर्स ऑफ द डे हो सकता है, डेली 2 आवर्स, या फिर आप बोल सकते हो सैटरडे एंड संडे 3 to 5, इस तरह आप उसको बुला सकते हो। तो जो पार्ट टाइम है उसमें आप फुल टाइम उसको नहीं रख रहे,
उसको सिर्फ 2 घंटे के लिए बुला रहे हो, 1 घंटे के लिए बुला रहे हो। तो अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए ना, जो बाहर ये फॉलो होता है कि जो 1 आवर से लेके 30 to 35 आवर्स के बीच में काम करता है, बिटवीन 1 to 35 आवर्स अ वीक, वो क्या कहलाता है? पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। और जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होती है ना, वो 35 आवर्स से ज्यादा की होती है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। तो जो 35 से ज्यादा काम करेगा, 35 आवर्स से ज्यादा, वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आएगा। और जो 1 आवर और 35 के बीच में काम करेगा, इन बिटवीन, तो दैट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी नोन एज पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? यस सर। चल, अच्छा, अब एडवांटेजेस टू द एम्प्लॉयर ऑफ पार्ट टाइम। तो देखो, पार्ट टाइम के जो बेनिफिट्स होंगे, पार्ट टाइम के जो बेनिफिट्स हैं, वो फुल टाइम के क्या होंगे? जो पार्ट टाइम के बेनिफिट्स हैं, वो फुल टाइम के क्या होंगे? क्या होंगे? डिसएडवांटेज। जी। और जो डिसएडवांटेज पार्ट टाइम के हैं, अगर पार्ट टाइम का कोई ड्रॉबैक है, तो वो क्या होगा? जो पार्ट टाइम का ड्रॉबैक है, वो फुल टाइम का एडवांटेज होगा। एडवांटेज हो जाएगा। तो ये आपको देखते रहना है। तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स या फिर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के ड्रॉबैक्स, इट वुड बी कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयर को क्या फायदा है? पार्ट टाइम एम्प्लॉयर का पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को, और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होगा? कि अगर आपको शॉप को ज्यादा टाइम पे ओपन रखना है, फॉर एग्जाम्पल हलवा पूरी वाले, हलवा पूरी वाले आपने देखा होगा संडे को बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्कर्स आ जाते हैं। वो क्या होता है कि बिजी टाइम में वो हलवा पूरी वाले क्या मंगा लेते हैं? ज्यादा एम्प्लॉयज मंगा लेते हैं, ताकि रश को कवर कर पाए। तो एट बिजी टाइम्स, ये जो आपके पार्ट टाइम एम्प्लॉय, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज मंगा लेता है, ताकि वो एट बिजी टाइम्स, मतलब रश वाले टाइम पे, तो बिजी टाइम इज रश वाला टाइम, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा वर्कर्स बुलवा लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मोर फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ वर्क। मोर फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ वर्क का मतलब क्या है? कि आप अपने टाइम के मुताबिक मंगा सकते हो उसको, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर वांट्स। ठीक है, आपको उसको 9 to 5 बुलाना है, 3 to 5 बुलाना, 9 to 10 बुलाना है, 10 to 11 बुलाना है, 11 to 12 बुलाना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक बुला सकते हो। 1 मिनट अजान हो जाए। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू योर वांट आप उसको बुला सकते हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयर को। तो फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ वर्क होता है, ठीक है। फिर एट बिजी टाइम्स आप उसको बुला सकते हो। उसके बाद आपने पेट्रोल पंप्स देखे होंगे। पेट्रोल पंप पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 9 to, समझो 12 तक, 12 AM तक ना, रात को 12 बजे तक, 12 AM तक आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज दिखते हैं। बट 12 to 4 AM तक आपको सिर्फ पता है 1 to 2 एम्प्लॉयज दिखेंगे वहां पे। ऐसा क्यों होता है? वो होते पार्ट टाइम एम्प्लॉयज। फुल टाइम एम्प्लॉय रात को 12 बजे ना, उनकी जॉब शिफ्ट या खत्म हो जाती है। फिर जो 12 to 4 होते हैं ना, वो 1 to 2 एम्प्लॉयज होते हैं, और दैट आर ओनली पार्ट टाइम एम्प्लॉयज। लेकिन वो पेट्रोल पंप्स क्यों रखते हैं? ताकि पेट्रोल पंप्स थोड़े ज्यादा टाइम तक ओपन रह सकें। तो वो अपने बिजनेस आवर्स को एक्सटेंड कर लेते हैं, बिजनेस आवर्स को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो एक्सटेंड बिजनेस ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग आवर्स। क्लियर है? तो वो कौन है? पेट्रोल पंप्स।
बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। उसके बाद जो एम्प्लॉई होता है, अब देखो फुल टाइम में ना, तो आपको फॉर एग्जांपल समझो 100,000 देने, फुल टाइम एम्प्लॉय को आपको, फुल टाइम एम्प्लॉय को आपको समझो अगर 100,000 पे करने, ठीक है, एज 100,000 पे करने, उसको 1 लाख रुपए पे करने। पार्ट टाइम एम्प्लॉय आपके पास थोड़ी देर के लिए आ रहा है, तो आपको इसको सिर्फ समझो 20,000 पे करने पड़ेंगे। यस, पार्ट टाइम एम्प्लॉय आपके पास कम टाइम के लिए होगा, फुल टाइम एम्प्लॉय आपके पास 9 to 5 के लिए होगा, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ जब जरूरत थी, जब आपने बुला लिया, तो ये आपको ना थोड़ा सा बजट फ्रेंडली पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय, वो आप बोलोगे भाई 9 to 10 ही तो आ रहे हो, थोड़े कम पैसे ले लो। तो शायद ये जो लोग होते हैं ना, ये इतने सारे पार्ट टाइम एम्प्लॉय के काम करते हैं। मतलब मैं अगर एक जगह स्कूल में पार्ट टाइम हूँ, तो मेरे पास 4-5 स्कूल पार्ट टाइम के होंगे, तो मैं शायद एक जगह से कम भी पैसे ले लूँ, मसला नहीं है, क्योंकि वो सारे स्कूल मिला के तो ज्यादा ही पैसे हो जाएंगे। तो सम एम्प्लॉयज आर ऑल्सो विलिंग टू एक्सेप्ट लोअर पेज। एंड उसके बाद फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा ये कम एक्सपेंसिव होते हैं। वाई कम एक्सपेंसिव होते हैं? बिकॉज नो पर्क्स एंड फ्रिंज बेनिफिट। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में या पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को आपको कोई पर्क्स एंड फ्रिंज एंड बेनिफिट्स नहीं देने पड़ते, कोई फ्रिंज बेनिफिट नहीं देना पड़ता, कोई पर्क्स नहीं देने पड़ते, कोई कंपनी की गाड़ी, कोई कंपनी का पेट्रोल, कुछ भी नहीं देना। ना ही आपको इनकी इंश्योरेंस करवानी है, ना ही आपको इनका आप समझो वो नहीं होता, कोई भी फ्रिंज बेनिफिट, कंपनी की गाड़ी, कंपनी का घर, ये सब कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रोविडेंट फंड वगैरह कंपनीज के पास होता है ना, कंपनीज प्रोविडेंट फंड्स आपको देती हैं, वो भी आपको देने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए काफी कम एक्सपेंसिव पड़ते हैं। नो ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग नहीं देनी, तो आपको ना पर्क्स एंड बेनिफिट देने, ना फ्रिंज बेनिफिट देने, ना इंश्योरेंस देनी, ना प्रोविडेंट फंड देना, ना ट्रेनिंग। तो इसका मतलब फुल टाइम एम्प्लॉयज आर एक्सपेंसिव, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को हमें ऐसा कुछ नहीं देना पड़ता। क्लियर है? यस। तो ये बेनिफिट्स हो गए पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को रखने के टू द एम्प्लॉयर। अब हम पढ़ते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज एंड इट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ द फुल टाइम एम्प्लॉयज। तो फुल टाइम एम्प्लॉयज का फायदा या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज का ड्रॉबैक। तो अब पढ़ते हैं। तो दे आर लेस लाइकली टू बी ट्रेंड, अभी मैंने आपको बताया, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को। क्यों भाई ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते? ट्रेनिंग इसलिए नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि ये पार्ट टाइम एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग देंगे, ये क्या करेगा? ही माइट रन ट्रेनिंग अवे। लेके क्या करेगा? ट्रेनिंग लेके क्या करेगा? वो भाग जाएगा। जी, भाग जाएगा। ये ट्रेनिंग ली, बोलेगा थैंक यू, भाग जाएगा दूसरी जगह। क्योंकि पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में ना वो नोटिस पीरियड वगैरह नहीं होता, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना नोटिस पीरियड, यहाँ पे नोटिस पीरियड नहीं होता। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज में आप भाग जाते हो फौरन। तो जैसे ही आपने उसको ट्रेनिंग दी, वो कहीं और जॉब ढूंढेगा, क्योंकि अब वो ज्यादा ट्रेंड हो गया है, तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो इसका मतलब आप ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को, तो ट्रेनिंग का मसला है। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल एक 9 to 5 की जॉब थी, 9 to 5 PM की, 9 9 to 5 की जॉब थी, आपने उसके लिए
1 फुल टाइम वर्कर रख लो, या फिर 2 पार्ट टाइम रख दो, 2 to 3 पार्ट टाइम रख लो। अब विच विल बी मोर हेक्टिक फॉर द फर्म? फुल टाइम। नहीं, हेक्टिक कौन सा होगा जिसमें ज्यादा पार्ट ढूंढना टाइम। पड़ेगा? जी, पार्ट। ठीक है, तो पार्ट टाइम होगा। क्यों पार्ट टाइम होगा? क्योंकि वहां पे आपको थ्री थ्री जो आपके एम्प्लॉयज होंगे उनका इंटरव्यू लेना है, उनको रिक्रूट करना है। कितना ज्यादा वो होगा, कितना ज्यादा हैसल होगा वो। बात समझ में आ गई? तो आपको इंटरव्यू लेना है, आपको सब करना है, तो बहुत ज्यादा हैसल होगा, बहुत ज्यादा मसला होगा। तो इससे बेहतर है आप एक फुल टाइम वर्कर रख लो, तो इट टेक्स लॉन्गर टू रिक्रूट वर्कर्स, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, एज कम्पेयर टू फुल टाइम एम्प्लॉइज। तो 2 पार्ट टाइम 3 पार्ट टाइम रखने में एज कम्पेयर टू 1 फुल टाइम वर्कर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद जो आपका पार्ट टाइम वर्कर होता है वो हर जगह काम कर रहा होता है ना? अभी मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 स्कूलों में काम करूंगा, या 4 स्कूलों में स्कूल में काम कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? आपको लगता है मेरा कमिटमेंट लेवल टू ईच स्कूल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फुल टाइम? नो सर। नहीं, क्योंकि मुझे एक स्कूल की वर्थ नहीं होगी ना। मुझे क्या है, मैं तो फौरन, मेरा टाइम खत्म हुआ 9 to 10, मैंने पढ़ाया एक स्कूल में, मैं तो भाग जाऊंगा फौरन दूसरे स्कूल में, दूसरे से तीसरे स्कूल में, तीसरे से चौथे स्कूल में। तो आई वुड बी लेस कमिटेड टू द बिजनेस। मुझे स्कूल वाले बोलेंगे सर आप आधा घंटा और रुक जाए, मैं बोलूंगा नहीं, आई हैव एन अनदर जॉब, मैं तो आधा घंटा आपको नहीं दे सकता। तो ये बड़ा मसला होता है। तो कमिटमेंट का इशू है, कमिटमेंट का इशू है। सही है, तो ये बड़ा मसला है। उसके बाद आप इनको ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ट्रेनिंग नहीं दे सकते, तो फिर ये प्रमोट भी नहीं कर सकते इनको। जब ट्रेनिंग नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ द फेयर कि ये भाग जाएगा, तो जब ट्रेनिंग नहीं दे सकते तो उसको प्रमोट कैसे करोगे? तो इसका मतलब तो एम्प्लॉय वहीं का वहीं रहेगा। तो ये आपके लिए नुकसान है कि आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते इतने टाइम बाद भी, बिकॉज आप उसको फ्रॉम द फेयर कि ये भाग जाएगा, इसलिए आप ट्रेनिंग नहीं दोगे। ट्रेनिंग नहीं दोगे तो आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते। तो ये बड़े मसले हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के। अच्छा, उसके बाद क्या पार्ट टाइम एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करना आसान होता है? पार्ट टाइम एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करना स्टार्ट होता है? नो सर। बिल्कुल भी नहीं होता। सही है, ये बड़ा मसला है कि आप कम्युनिकेट सही से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हर जगह आपके पास 1 घंटा काम करते हैं, भाग जाते हैं, तो बातचीत कैसे होगी? क्लियर है? जी सर। अच्छा, जेड क्लियर है? नाउ ट्रेनिंग, व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्या होती है? एम्प्लॉयज को या वर्कर को स्किल प्रोवाइड करना। स्किल प्रोवाइड करना, या फिर स्किल उनको सिखाना, या फिर स्किल उनकी इंप्रूव करना? स्किल उनको सिखाना बेसिकली। सही है। तो कोई बिल्कुल फ्रेश एम्प्लॉयज होंगे तो आप उनको स्किल सिखाओगे, कोई पुराने एम्प्लॉयज हैं तो आप उनकी स्किल को इम्प्रूव करोगे, आप उनकी स्किल को इम्प्रूव करोगे। सही है कि हाँ भाई, हम आपकी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, हम आपको बेटर बनाना चाहते हैं। तो ये हो सकता है, या फिर कोई नया एम्प्लॉय है तो हम आप उसको बोलोगे कि भाई हम आपको सिखाएंगे काम,
ठीक है, आप थोड़े से फ्रेश एम्प्लॉय हो, हम आपको काम सिखाएंगे ताकि आप गलतियां नहीं करो। अगर आप गलतियां करोगे तो डायरेक्टली नुकसान किसका होगा? बिजनेस। जी, बिजनेस का। तो सबसे पहली टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग का दूसरा नाम आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। तो इंडक्शन ट्रेनिंग का आप दूसरा नाम बोल सकते हो इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। तो इंडक्शन ट्रेनिंग का दूसरा नाम है इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। तो इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है? इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग क्या होगी? इसमें आप एम्प्लॉय को बुलाओगे और उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे कि देखो, अब हम हमने आपको ना जॉब पे रख लिया है, हम आपसे चाहते हैं कि आप ये काम करोगे। तो दिस वुड बी योर मैनेजर, या आपके कोलीग्स होंगे। अच्छा, ये हेल्थ एंड सेफ्टी चीजें हैं कि अगर आग लग जाती है तो आप ये बटन प्रेस करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे चलाते हैं, आपको मशीन को यहाँ से ऑन करना है, आपको यहाँ पे साइन इन करना है, यहाँ पे आके आपको साइन करनी है, सारी चीजें आप उसको बताओगे। तो ये क्या होगा कि आप उसको सारे प्रोसीजर्स, सारे जो भी नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस है उससे आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, समझा रहे हो उसको। तो दैट इज इंडक्शन ट्रेनिंग। आप इसको इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग भी कह सकते हो, टू रिमेम्बर इट। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इट हेल्प्स न्यू एम्प्लॉइज टू सेटल इनटू द बिजनेस। तो अगर आप उसको इंट्रोड्यूस करवा दोगे सारी चीजों से, तो वो जल्दी से सेटल कर पाएगा, वो जल्दी से काम इनिशिएट कर पाएगा। जब वो सारे रूल्स नॉर्म्स जानता होगा बिजनेस के, तो इट हेल्प्स न्यू एम्प्लॉइज टू सेटल क्विकली। क्लियर है? जी सर। उसके बाद ये एक लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप उसको हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग दो। अभी मैंने बताया ना, फायर एक्सटिंग्विशर चलाना या फिर बटन प्रेस कर देना, जो भी इमरजेंसी बटन होता है, तो वो आप उसको ट्रेनिंग दोगे। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है। लीगल रिक्वायरमेंट मतलब असेंशियल, मेड असेंशियल बाय द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट बोले कि भाई यही करना है, आपको करना जरूरी है, आप इससे हट नहीं सकते। तो दैट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट मेड असेंशियल बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद जब आप इसको इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग दे दोगे तो वो गलतियां कम करेगा, लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स। तो वेस्टेज कम हो जाएगी। वेस्टेज कम हुई तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। वेस्टेज कम हुई तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। क्लियर है? यस। चलो जी। तो लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, वेस्टेज कम, पर यूनिट कॉस्ट कम। तो ये एडवांटेजेस है इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग के। बट इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग मतलब के द एम्प्लॉय would be able to start, employee would be able to start the job late। अब वो जॉब लेट स्टार्ट करेगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको ट्रेनिंग दे रहे हो, आपको फिर भी इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो वेजेस स्टिल हैव टू बी पेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वेयर द वर्कर would not be producing
एनीथिंग। जब वर्कर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा तो भी आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बात समझ में आई? यस सर। ये बड़ा मसला है। अच्छा, उसके बाद डिलेज द स्टार्ट ऑफ द एम्प्लॉय स्टार्टिंग द जॉब। तो डिलेज द स्टेट ऑफ द एम्प्लॉय स्टार्टिंग द जॉब, जो कि हमने ऊपर बात कर ली कि वो जॉब अब लेट स्टार्ट करेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग फॉर द मैनेजर भी है, टाइम कंज्यूमिंग फॉर द कंपनी भी है, एंड उसकी जॉब भी लेट स्टार्ट होगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये है इंडक्शन ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्लास में हम ऑन दी जॉब एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग पढ़ेंगे। ठीक है? फिर हम वर्कफोर्स प्लानिंग पे जाएंगे और हम बिल्कुल इंशाल्लाह बाय दी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम ये सेक्शन 2 भी एंड कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है? तो हम ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्लास में हम दो और टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग को पढ़ेंगे एंड देन वर्कफोर्स प्लानिंग पे जाएंगे। क्लियर है? आज की क्लास में कोई इशू? इंडक्शन ट्रेनिंग, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, फुल टाइम नो एम्प्लॉइज सर। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको भी क्लियर है जैद साहब?